जीवन ज्ञान, सब्सक्राइब दिस चैनल and press the bell icon. जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीवन ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं आज वट सावित्री व्रत की कथा। वट सावित्री व्रत को बरसाइत और बरसात के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए हमारे इस चैनल जीवन ज्ञान को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें ताकि आपकी कुशलता का हमें पता चलता रहे। वट सावित्री का व्रत हर वर्ष ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री का व्रत किया जाता है। यह व्रत कहीं 3 दिनों तक तो कहीं 2 दिनों तक इस व्रत को मनाया जाता है। इस व्रत को महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु के लिए, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए करती हैं और पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए महिलाएं वट सावित्री का व्रत करती हैं। इस व्रत में वट वृक्ष के नीचे बैठ करके वहां पर सत्यवान, सावित्री, यमराज और ब्रह्मा का पूजन किया जाता है। वट वृक्ष को पीपल के समान पूजनीय माना जाता है। इस वृक्ष को वंश के समान माना जाता है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ वट वृक्ष के नीचे बैठ करके इस व्रत को महिलाएं करती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है तथा पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं वट सावित्री व्रत की कथा। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार महाभारत में जब युधिष्ठिर ऋषि मार्कंडेय से संसार में द्रौपदी समान समर्पित और त्यागमयी किसी अन्य नारी का ना होने की बात कही, तब मार्कंडेय जी युधिष्ठिर को सावित्री के त्याग की कथा सुनाते हैं। पुराणों में वर्णित सावित्री की कथा इस प्रकार से है। राजर्षि अश्वपति की एकमात्र संतान थी सावित्री। सावित्री ने वनवासी राजा धुमसेन के पुत्र सत्यवान को पति के रूप में चुना, लेकिन जब नारद जी ने उन्हें बताया कि सत्यवान अल्प आयु है, तो सावित्री अपने निर्णय से डिगी नहीं। वह समस्त राज वैभव त्याग कर सत्यवान के साथ उनके परिवार की सेवा करते हुए वन में रहने लगी। जिस दिन सत्यवान के महाप्रयाण का दिन था, उस दिन वह लकड़ियां काटने जंगल गया। वहां मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसी समय यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए। 3 दिन से उपवास में रह रही सावित्री उस घड़ी को जानती थी, अतः बिना विकल हुए उन्होंने यमराज से सत्यवान के प्राण लेने की प्रार्थना की, लेकिन यमराज नहीं माने। तब सावित्री उनके पीछे पीछे ही जाने लगी। कई बार मना करने पर भी वह नहीं माने, तो सावित्री के साहस और त्याग से यमराज प्रसन्न हुए और 3 वरदान मांगने को कहा। तो सावित्री ने सत्यवान की दृष्टिहीन माता पिता के नेत्रों की ज्योति मांगी, उनका छिना हुआ राज्य मांगा और अपने लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। फिर तथास्तु कहने के बाद यमराज वहां से अंतर्ध्यान होने लगे और समझ गए कि सावित्री के पति को साथ ले जाना अब संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने सावित्री को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्रदान किया और सत्यवान को छोड़कर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उस समय सावित्री अपने पति को लेकर वट वृक्ष के नीचे ही बैठी थी। इसलिए इस दिन महिलाएं अपने परिवार और जीवन साथी की दीर्घायु की कामना करते हुए वट वृक्ष का पूजन करती हैं और वहां पे अनेक प्रकार का नैवेद्य, 5 प्रकार के कम से कम फलों का नैवेद्य वहां अर्पण करती हैं। और विशेष करके वट सावित्री व्रत के दिन चने का भोग लगाती हैं। चना एक दिन पहले रख दिया जाता है। जब चना अंकुरित हो जाता है तो वह चना चढ़ाया जाता है। वट सावित्री व्रत करने वाले को 2 दिन पहले से ही इस व्रत के नियम का पालन किया जाता है। एक दिन पहले नहाए खाए, दूसरे दिन एक समय भोजन करके मीठा भोजन ग्रहण कर और फिर अगले दिन जा करके अमावस्या तिथि के दिन भर निराहार रह करके
उसके बाद इस व्रत को किया जाता है। इस बार वट सावित्री का व्रत 10 जून 2021 दिन गुरुवार को किया जाएगा। वट सावित्री का व्रत हमेशा अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। तो अमावस्या तिथि प्रारंभ समय 9 जून 2021 दोपहर 2:01 और अमावस्या तिथि की समाप्ति होगी 10 जून 2021 शाम 4:20। इस दौरान वट सावित्री व्रत को किया जाएगा। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ वट सावित्री का व्रत करती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है तथा सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए हमारे इस चैनल जीवन ज्ञान को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। जय माता दी, धन्यवाद।